अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप सब ठीक हो? वेलकम कहते हैं सर आपको अपने यूट्यूब चैनल हुसैन जाट असील फार्म मुल्तान में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बड़े अरसे बाद वीडियो बनाई है भाई। यार स्ट्राइक आ गई थी। अब मेरे ख्याल है लास्ट वीडियो जो मैंने जिसमें टोपले के सावे के दो चूचे दिखाए हैं, पट्टी और पट्ठा, उनका पकड़ के मेरे ख्याल शो करवाया तो वो कि फटके हाथ में या कोई कां कूँ की है उन्होंने, तो स्ट्राइक आ गई है एनिमल अब्यूज़ की। तो इस करके फिर एक हफ़्ते का उन्होंने कहा था कि आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। बाकी अल्लाह खैर करे जी, अब दोबारा स्ट्राइक अब ख़त्म हुई, हफ़्ता हो गया, तो आज पहली वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। और पहली वीडियो अपलोड ही टार्जन से करने लगा हूँ जी। टार्जन देखें बिल्कुल गुरीज़ में लगा हुआ है। बाकी अल्लाह खैर करे, बिल्कुल कच्चा हो गया, एक एक गुल इसने अपना नया निकाला है। तो ये होता है परिंदा जब अच्छी गुरीज़, अच्छी खुराक और अच्छी केयर करवा रहा हो परिंदा, उसकी केयर आप कर रहे हो, मालिक उसकी अच्छी केयर कर रहे हैं, तो वो अच्छी गुरीज़ निकालता है, अच्छा पर निकालता है। अब आपको परिंदे के ऊपर एक चमक नज़र आ रही होगी। फ़र्क कहाँ से पड़ा है कि अच्छी खुराक है, अच्छी थिंदी चीज़ें खा रहा है। अब देखो ना, इसका एक एक गुल्ला आपको नया निकलता नज़र आ रहा है, चाहे तरी है, चाहे कमर है, चाहे गर्दन है, चाहे दुम है, एक एक जगह से ये नया पर निकाल रहा है अपना। तो इस सीज़न इंशाल्लाह ताला बड़ा खूबसूरत हो जाएगा परिंदा। और इसको मसला सिर्फ क्या है कि इसको डिवर्मिंग की ज़रूरत है। और आज इसकी बीट के अंदर मैं इधर एक छोटी सी तस्वीर चला दूँगा। आज इसकी बीट के अंदर मुझे बिल्कुल छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक कीड़े नज़र आए हैं, और हज़ारों की तादाद में वो कीड़े, इतने ज़्यादा कीड़े हैं। तो बात कहने की ये है कि मेरे भाई, चीज़ ख़रीद के रखना हर बंदे को आती है, उस चीज़ की कदर करना और केयर करना हर बंदे को नहीं आती। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी इतना क्वालिटी वाला, इतना अच्छा और इतना तगड़ा सील है, लेकिन जिस मालिक के पास रहा है उसने इसको बर्बाद करके रखा हुआ है। मुर्ग प्रॉपर अपनी पोजीशन क्यों नहीं दिखाता कि इसके अंदर वो ताकत ही नहीं है, वो जुर्रत ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी जगह पे आया है, अच्छी केयर करवा रहा है, तो परिंदा क्रूज़ में भी लग गया है, परिंदा मिट्टी शिट्टी भी खेलने लग गया है, परिंदा मादियों की तरफ भी देखता है, परिंदा हर तरफ से ओके है। तो अब इसको इंशाल्लाह ताला डिवर्मिंग करेंगे, बल्कि इसकी नहीं सारे परिंदों की करेंगे, क्योंकि 3-4 महीने हो गए मैंने डिवर्मिंग नहीं की फार्म पे। तो कल या परसों इंशाल्लाह ताला डिवर्मिंग करेंगे, तो उसकी प्रॉपर वीडियो भी बना के लगाएंगे कि परिंदों की डिवर्मिंग किस तरह करनी है और कितने दिनों के बाद वो प्रोसीजर दोबारा रिपीट करना है, और इस मौसम में किस चीज़ से डिवर्मिंग करना ज़्यादा आसान और अच्छा है, और ज़्यादा तादाद में परिंदे हों तो उसकी किस चीज़ से डिवर्मिंग करनी चाहिए। एक तो देसी तरीका है और एक दूसरा तरीका है। मैं बता रहा था कि डिवर्मिंग करने का एक तो देसी तरीका है और एक तरीका है इंग्लिश मेडिसिन वाला। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला किसके ऊपर दिल राज़ी होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और साड़ है इस मौसम को, कहते हैं इसमें साड़ लगता है, परिंदों को हवस लगती है, जिस वजह से परिंदे अपने पुराने पर फेंकते हैं और नए निकालते हैं। तो मुश्के को देखो, मादी ने प्रॉपर बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो मुश्का भी अब क्रूज़ में लगा हुआ है कि 2-4 पर इसने में फेंके, क्योंकि मादी अभी इससे मैंने लैदा करवाई है। उस्ताद के घर से एक पट्टी आई हुई थी, बड़े अच्छे लड़े बड़े खून की मादी थी, तो उस्ताद ने कहा जी इस मुर्गे के साथ लगाओ। तो वो मादी अभी पैदा की, अंडे शंडे दे के फ़ारग हुई। अभी आपको नज़र आ रहा होगा इसके भी कोई 2-4 गुल्ले नए निकल रहे हैं, लेकिन अभी वो प्रॉपर बाटी क्रूज़ में नहीं लगा, क्योंकि मादी इसके साथ ही इस तरह से ये प्रॉपर उस क्रूज़ में नहीं लगा हुआ। लेकिन बेहतर है, बड़ी अच्छी क्रूज़ कर रहा है, अब शुरू हो गया है। इसका कल ही खोडे के अंदर जाली मारी है, जिस वजह से सारे पर शर इसके निकाल दिए। अब आपको पोटे के ऊपर भी नए गुल्ले नज़र आ रहे होंगे, गर्दन के ऊपर भी नए गुल्ले हैं, पट के ऊपर भी 2-4 नए गुल्ले हैं, पुराने पर अपने फेंक रहा है, आहिस्ता आहिस्ता दुम अपनी गिराएगा। ये मुश्का वाहिद परिंदा है जो दुम सबसे एंड में गिराता है। एक ये मुश्का और एक ये टूटा फूटा भी आपको दिखाते हैं कि कितने हद तक कुरीज़ अपनी कर गया और कितनी वो उसकी कुरीज़ रहती है। अभी कंडे काफ़ी लंबे कर गए परिंदे, अभी तो 4-5 महीने और लगेंगे परिंदों को सर पर होते और मौसम खुलते। तो इंशाल्लाह ताला इन सारों के कंडे दोबारा काटेंगे ब्रीड में डालने से पहले। मुश्का दुम अपनी लंबी कर गया काफ़ी, लेकिन अभी क्या फ़ायदा, लेकिन गिरा जाएगा सारी, फिर टाइम के साथ नहीं परिंदे की दुम निकल आएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि परिंदों की डिवर्मिंग क्यों ज़रूरी है। भाई, परिंदे हमारे पास क्या होते हैं कि गंदम खाते हैं, मकई खाते हैं, जिससे पोट में कीड़ा पैदा होता है, पानी पीते हैं,
और पानी जब गंदम मकई के ऊपर रुकता है जाके तो वो उसको फुलाता है। फूलने के बाद उसके ऊपर उल्ली लगती है। उल्ली लगने के बाद बीच में कीड़ा पैदा हो जाता है। गंदम पोट में कीड़ा पैदा करती है, बेसिक ये एक कॉन्सेप्ट है। और हमने जो फार्म बना के परिंदे रखे हुए हैं, इनको कम से कम हर 3 से 4 महीने के बाद रेगुलर इनकी डिवर्मिंग होनी चाहिए। 3 महीने कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने। इससे ज़्यादा ऊपर टाइम लोगे तो परिंदा ख़राब होगा, डिवर्म नहीं होगा तो परिंदा कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास चलो खुराकें अच्छी हैं, केयर अच्छी है, तवज्जो देते हैं परिंदों के ऊपर, इस वजह से परिंदा हमारे पास ज़्यादा ख़राब नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं कि भाई जिनके पास खुराकें पूरी नहीं है, केयर पूरी नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, इस वजह से परिंदा क्या होता है, ख़राब होता है, कमज़ोर हो जाता है, पर से नहीं निकालता। फिर लोग उसको कभी अंडे दे रहे होते हैं, कभी बादाम दे रहे होते हैं। भाई ये सारी चीज़ों से बेहतर है कि आप प्रॉपर उसको डिवर्म करो। जितना जल्दी परिंदा डिवर्म होगा उतना वो अपनी सेहत भी पकड़ जाएगा, तगड़ा भी हो जाएगा और साफ़ भी हो जाएगा। और जो पट्ठे 3 से 4 महीने के हो जाएं और अपना वज़न ना बढ़ा रहे हो, चाहे वज़न भी बढ़ा रहे हो, उनको आपने डिवर्म लाजमी करना है। क्योंकि बचपन से वो फीड और गंदम और ये सारी खुराकें वगैरह खा के पल रहा होता है, तो उसको 3 से 4 महीने के बाद डिवर्मिंग लाजमी करनी चाहिए। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे वज़न के लिए। भाई जिस परिंदे के पोट में कीड़ा है ना, नीचे वाले जो मैदे में उसके कीड़े हैं, तो भाई इसको तुम 1 लाख वाला किलो दाना भी खिलाई जाओ ना। अहमद ने जो दाना बनाया है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है उसका, तो वो दाना भी आप खिलाई जाओ ना, उसका फ़र्क नहीं पड़ना। क्यों कि उसको बचपन से उसके पोट में कीड़े, 2 महीने 3 महीने की उम्र में कीड़ा बन जाता है। 4 महीने तक उसको कीड़े को ना साफ़ करो तो वो ख़राब करता है परिंदे को, बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सर आपने ख़ुद देखनी है, ख़ुद ऑब्ज़र्व करनी है, ख़ुद उसके ऊपर वर्क करना है। कोई भी आपके खुडे में आके आपको एक एक बात कह के समझाएगा नहीं कि भाई ये करो। ये आपको ख़ुद पता होना चाहिए। आपके खुडों में जवी पड़ गई है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। आपके खुडों में जुएँ लिखे हैं, इसका बात का आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे खुडे में जुएँ लिखे पड़ी हुई हैं। आपके खुडे में चिचड़ है, उस बात का आपको ख़ुद पता होना चाहिए। ये किसी के घर में जाके कोई नहीं बताता होता कि भाई ये तुसी कर लो, आपने ख़ुद करना है। ठीक है, बाकी बग्गा भी काफ़ी हद तक अपने सारे छोटे छोटे पर आपको नज़र आ रहे हैं, खुडे में गिरा गया है। दुम अपनी काफ़ी हद तक गिरा गया, को 2-4 बीच में कोई गुल्ले पुराने लेके फिर रहे। सिर्फ अभी कलियां रहती हैं दुम पल्लों की, और सर के ऊपर से जो ब्रीक पर है ना वो रहता है। बाकी काफ़ी हद तक परिंदा अपना साफ़ कर गया। सिर्फ पटों के ऊपर से अभी कुछ पुराने पर हैं, ऊपर तरी कुछ पुरानी रह गई है, कमर थोड़ी सी पुरानी रह गई है। काफ़ी हद तक अभी परिंदा साफ़ हो रहा है। तो अल्लाह खैर करे जी, इंशाल्लाह ताला परिंदा जब प्रॉपर साफ़ होगा तो फिर भी आपको दिखाएंगे। और इसकी साफ़ होने की तस्वीरें, वीडियोस तो काफ़ी लोगों ने अपने पेजों पे भी लगाई, काफ़ी लोगों ने इसको सराहा भी कि भाई अच्छा है परिंदा। तो बड़ा दिल खुश होता है यार कि अच्छी चीज़ हो, आगे वो अच्छा रिज़ल्ट भी दे रही हो, तो फिर मज़ा भी आता है देख के। ख़ुद इंसान को शौक़ करने का जो मालक होता है उसका दिल भी बड़ा होता है, और पता भी चलता है कि यार असील है। अच्छा जी, अब डिवर्म करने के लिए आप जेंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एल्बेंडाज़ोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक प्रेफरेबल एल्बेंडाज़ोल है। क्योंकि वो वेटनरी की चीज़ है, और वेटनरी के लिए जो चीज़ें बनती हैं वो परिंदों के इम्यून सिस्टम और उनके आंतों के, गुर्दों के चीज़ों के देख के उन्होंने एक बैलेंस चीज़ बनाई होती है। ठीक है, एल्बेंडाज़ोल लेके आएँ, सबसे बेहतरीन दवाई है डिवर्मिंग के लिए। एल्बेंडाज़ोल हो, और साथ आपने क्या करना है कि किसी भी अच्छी कंपनी का एल्बेंडाज़ोल हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने पाकिस्तानी लेना है, कोरियन ले लें, चाइनीज़ ले लें, कोई भी अच्छी कंपनी का एल्बेंडाज़ोल ले लें। साथ आपने क्या लेना है कि किसी भी अच्छी कंपनी का आप मल्टीविटामिन ले लें, क्योंकि डिवर्मिंग के बाद परिंदे को मल्टीविटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हाँ, क्या बात है, वाह रे वाह, टूटे फूटे चमक देख रहे परिंदे के जिस्म पे। ये पिछले सीज़न से इस सीज़न ज़्यादा अच्छी गुरेज कर रहा है परिंदा। हालांकि इनको किल्ड वैक्सीनें भी लगी, ये परिंदे ख़राब भी हुए। सर में आपको अभी भी सोजिश नज़र आ रही होगी, सोज है परिंदे के सर में, लेकिन परिंदा गुरेज अपनी प्रॉपर कर रहा है। क्यों? खुराक अच्छी है, केयर अच्छी है, मेंटेनेंस अच्छी है, मल्टीविटामिन पूरे हैं, प्रोटीन पूरी है इनकी। इस वजह से परिंदा पुराने पर गिरा रहा है और नए पर निकाल रहा है धड़ाधड़। काफ़ी हद तक जाल शाल गिरा गया परिंदा, अपने तरी अपनी सारी नहीं निकाल गया है, कमर अपनी सारी नहीं निकाल गया है, छाती अपनी काफ़ी हद तक साफ़ कर गया है। सिर्फ रह गए हैं तो सर के ऊपर वाले पर रह गए हैं, दुम रह गई है, और कुछ हिस्सा जाल का रह गया है। बाकी काफ़ी हद तक परिंदा साफ़ हो चुका है।
आपको परिंदे की ना ज़रा नलियाँ शलियाँ दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत खाल। आगे से इसके बच्चे भी वैसे ही इतने ही हसीन और इतने खूबसूरत बन रहे हैं। तो अभी क्रूज़ों में लग गए हैं इसके पट्टे। तो एक इसका चूज़ा सावा सा बन रहा है और उसका नाम मैंने सोचा हुआ इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी उसका नाम मैंने रखना किंग सावा 2, क्योंकि सावा पट्ठा बन रहा है और बड़ा खूबसूरत पट्ठा बन रहा है। अल्लाह उसको नज़र बद से बचाए, मज़ा आएगा देख के इंशाल्लाह आपको। बड़ी खूबसूरत उसकी बनतर है, बड़ा खूबसूरत उसका स्टांस है, बड़ी खूबसूरत उसकी हेड जोड़ है, बड़े खूबसूरत उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है। तो मज़ा आता है देख के इस पट्टे को। तो अभी भी देखो ना पुराने काफ़ी पर इसके पीछे पड़े हुए हैं। कल इसका खुडा साफ़ किया और आज फिर इसने खुडा लेवल अप कर दिया, यानी प्रॉपर एक कुरीज़ों में लगा हुआ परिंदा। और कुरीज़ में परिंदे मुंह सफ़ेद करते हैं। इसका मेरे पास काफ़ी सवाल आता है कि भाई परिंदे मुंह सफ़ेद कर गए, मुंह सफ़ेद कर गए। परिंदे मुंह पीला करते हैं कुरीज़ के दौरान। सिर्फ उनको खुराक अच्छी देनी चाहिए जिससे उनका जो खून है वो प्रॉपर और जिगर के अंदर गर्मी ना बने। वो वाली खुराक देंगे जिससे जिगर में गर्मी ना बने। ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है और ये ज़रूरी चीज़ है मेरे भाई, ठीक है। और बाकी अल्लाह के साथ बेहतर करे जी। अपनी तरफ से तो हम अच्छी चीज़ें देते हैं, अच्छी खुराक देते हैं, अच्छी केयर देते हैं, बच्चों की तरह संभाल के रखते हैं। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। बड़ा लाखा मर गया, बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन अल्लाह का ये भी बड़ा शुक्र और करम और एहसान है कि मैंने उसके अंदर से वो चीज़ें बनाई जो आज के दौर की ज़रूरत है। आगे उसकी पट्टियाँ भी वो चीज़ें बना रही हैं जो मैंने आज तक किसी भी शौकीन के घर में वो चीज़ें बनती नहीं देखी। बड़े बड़े शौकीनों के घर वो चीज़ें नहीं बनती जो मेरे पास बन रही हैं। इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको कभी। बाकी आज के लिए इसी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक मुझे और टूटा बोटा को दें इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।